इस धरती पर 95% लोग अपने जीवन में कई तरह मान्यताएं और रीति रिवाज अपनाते हैं, लेकिन उनको ऐसी मान्यताओं को अपनाने का कारण ही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से अपने जीवन के मूल्यों से भटक जाते हैं या औरों को भी भटकाते रहते हैं। बहुत सी ऐसी रीति रिवाज है जिसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण उस रीति रिवाज को छोड़कर उसकी जगह ऐसी रीति रिवाजों को अपनाने लगते हैं जिससे स्वयं का और समाज को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है और धीरे धीरे सामाजिक विकृति का रूप धारण कर लेता है। आज हम ऐसे ही अनजान प्रश्नों के जवाब आपको बताने वाले हैं। बस आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाकर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला सवाल है, मुसलमानों के साथ भारत का मूल निवासी क्यों नहीं रहना चाहता है? मुस्लिम रीति रिवाज और इस्लाम धर्म विदेशी धरती की उपज है और अंग्रेज़ों से पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही यहाँ के मूल निवासियों पर आक्रमण करके यहाँ की धर्म संस्कृति के ऊपर प्रहार किया था। मुस्लिम शासकों की अधीनता कभी इन्होंने स्वीकार नहीं की, चाहे इनको कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ी हो। 1564 ईस्वी का आदिवासी वीरंगना महारानी दुर्गावती का युद्ध में ही आत्म बलिदान इसका जीता जागता प्रमाण है। देश के अन्य पंथ के लोगों ने मुस्लिमों से संबंध स्थापित कर लिए या मुस्लिम धर्म अपना लिए। देश का मूल निवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला होता है और अपने आप को अन्य रीति रिवाजों में ढाल नहीं पाता है। दूसरा सवाल है, लड़की के यहाँ लड़का वाले विवाह के लिए रिश्ता मांगने किस समाज के लोग जाते हैं? स्त्रियों को सम्मान देना भारत की मूल संस्कृति रही है। आज भी आदिवासी समाज में स्त्रियों को पुरुषों से अधिक सम्मान का हकदार माना जाता है। इसलिए इस समाज में लड़का पक्ष रिश्ता मांगने लड़की पक्ष के यहाँ जाता है, जबकि जो लोग अपनी मूल संस्कृति छोड़ दिए हैं उनके लिए लड़की जिम्मेदारियों का पहाड़ दिखाई देने लगती है और लड़के को अपने से भी अधिक चाहने लगते हैं, जिसके कारण दहेज प्रथा जैसी सामाजिक विकृति उत्पन्न हो गई है। दिखाने के लिए तो दुर्गा को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, लक्ष्मी को धन का प्रतीक मानते हैं और सरस्वती को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो सब कुछ भूलकर अपनी औकात से भी अधिक दहेज की मांग करते हैं। अपनी झूठी शान के लिए दहेज का सहारा लेने लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति का प्रथम वैज्ञानिक किसे और क्यों माना जाता है? धरती के समस्त प्राणियों का जीवन भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर से चलता है, जिसे संक्षिप्त में भगवान कहा जाता है। अतः धरती पर कोई भी प्राणी जमीन, आकाश, हवा, आग और जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसकी खोज सर्वप्रथम आदिवासियों ने की, इसलिए आदिवासियों को ही प्रकृति का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है। आधुनिक युग में भी आदिवासी प्रकृति को ही पूजा करता है। उसके लिए आज भी भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल ही भगवान है। चौथा प्रश्न है, एक समान गोत्र में शादी विवाह क्यों नहीं किया जाता है? गोत्र का मतलब वंश परंपरा से है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार एक गोत्र के लड़का लड़की को भाई बहन का संबंध माना जाता है। दूसरा, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि एक ही वंश के स्त्री पुरुष से जन्म लिया हुआ बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है, जबकि अलग अलग गोत्रों के स्त्री पुरुष से पैदा होने वाले बच्चे अधिक शक्तिशाली और तीव्र बुद्धि के होते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी समाज की पहचान का मूल आधार क्या होता है? वैसे तो बदलते परिवेश में लोग अपनी पहचान जाति और धर्म के आधार पर बताते हैं, लेकिन एक ही जाति और धर्म में अलग अलग समाज के लोग हो सकते हैं। किसी भी समाज की पहचान उसके रीति रिवाज, मान्यताएं हो सकती है, लेकिन संस्कृति समाज की मूल पहचान होती है। संस्कृति के आधार पर ही हम समाज को एक पहचान देते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अपनाने और मानने से पहले उसके बारे में जानना अधिक ज़रूरी होता है। धन्यवाद।